रात का समय था। आसमान में काले बादल थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के किनारे रहने वाला 19 साल का लड़का राहुल अपने खेत की तरफ जा रहा था। उसके कंधे पर धान का बीज और खाद की बोरी थी। अगले दिन बारिश आने वाली थी, इसीलिए वह रात में ही खेत तैयार करना चाहता था। गांव से खेत तक जाने वाला रास्ता बहुत सुनसान था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और बीच में कच्ची सड़क। राहुल धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च थी। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। अचानक उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। हा हा हा। राहुल रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और फिर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। तभी रास्ते के किनारे उसे 3 औरतें दिखाई दी। उनके लंबे बाल थे और सफेद कपड़े पहने हुए थे। राहुल डर गया। एक औरत धीरे से बोली, रात में कहाँ जा रहे हो? राहुल ने डरते हुए जवाब दिया, खेत जा रहा हूं। तीनों औरतें धीरे धीरे हंसने लगी। उनकी आंखें अजीब चमक रही थीं। राहुल बिना कुछ बोले तेज कदम से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद वह अपने खेत पहुंच गया। वहां उसने जल्दी जल्दी धान का बीज और खाद रखा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। बस काम खत्म करके जल्दी घर लौटना है, उसने सोचा। काम खत्म होने के बाद राहुल वापस काम की तरफ चला। अब रात और ज्यादा अंधेरी हो चुकी थी। हवा भी पहले से ज्यादा ठंडी थी। जैसे ही वह उसी रास्ते पर पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी फिर वही हंसी सुनाई दी। राहुल के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे सामने धुंध में वही 3 औरतें दिखाई देने लगी। इस बार वे रास्ते के बीच में खड़ी थी। एक चुड़ैल धीरे से, इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी तेज हवा चली और पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। पीछे से चुड़ैलों की डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे दूर मंदिर की घंटी की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, सब आवाजें अचानक बंद हो गई। राहुल कांपता हुआ घर पहुंचा। उसने पूरी रात दरवाजा बंद रखा। उस दिन के बाद राहुल ने कभी रात में अकेले खेत जाना बंद कर दिया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी उस रास्ते पर रात में 3 सफेद साए दिखाई देते हैं।